वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि मतलब बेसिकली हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, क्या होता है, कैसे केमिस्ट्री का डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसके बाद हमने बेसिक टर्म मैटर को समझा, मैटर के स्टेट्स को समझा, ये समझा कि मैटर के स्टेट्स इंटर कन्वर्टिबल हैं एक दूसरे में। फिर हमने देखा कि कैसे जो केमिस्ट्री है डेली लाइफ में एक बहुत ही बहुमूल्य ढंग से एक इम्पॉर्टेंस प्ले करती है। फिर हमने मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, जिसमें मैटर के दो प्रकार थे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की चर्चा मैं कर चुका था लास्ट वीडियो में, उसके आगे हम आज फर्दर डिस्कस करते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के थे, हमने बताया था। एलिमेंट उस तरीके के प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट कह रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट प्योर ही सब्सटेंस का एक प्रकार है। तो एलिमेंट उस तरीके के प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरीके के एटम या एलिमेंट से एक ही तरीके के एटम या पार्टिकल से बना हो, तो वो एलिमेंट है, ऐसे तरीके का प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की वो कैटेगरी है जो एक या एक से ज़्यादा तरीके के एटम या पार्टिकल से बना हो। तो एलिमेंट में एग्जाम्पल हम क्या देखे थे? गोल्ड, जैसे सोने की ज्वेलरी आप वगैरह देखते हैं, गोल्ड है, कॉपर है, तांबा, फिर सिल्वर है। तो अब गोल्ड का कोई पार्टिकल उठाए हैं, हमने एक गोल्ड का संख्या लिया है कुछ उसका, तो ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड के पर्टिकुलर उसमें कॉपर का भी एटम आ जाए। गोल्ड का कोई एक हम पर्टिकुलर अमाउंट लिए हैं, मान लीजिए 1 kg गोल्ड लिए हैं, प्योर गोल्ड, तो उसमें सब गोल्ड के ही एटम और पार्टिकल होंगे ना? ऐसा तो होगा नहीं बच्चों कि उसमें कॉपर का भी एटम आ जाएगा, सिल्वर का भी एटम आ जाएगा। तो ये है एलिमेंट। तो ऐसे तरीके की चीज़ें, उस तरीके के सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से बना हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, जो कि प्योर सब्सटेंस का एक प्रकार है। और प्योर सब्सटेंस का ही दूसरा प्रकार कंपाउंड है, जो एक या एक से ज़्यादा तरीके के एटम से बना हो, जैसे पानी, वाटर। ये सारी चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी, एक हम फिर से रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं आपका। H2O, तो इसमें देखो दो तरीके का इसमें एटम है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी ये प्योर सब्सटेंस कहला रहा है। क्यों? इसमें हम शर्त बताए थे कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड में आपका फिक्स रेशियो होना चाहिए। मतलब जो वाटर है उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में मिलेंगे। हमेशा हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, डबल होगी। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मतलब 2:1 के रेशियो में ही हमेशा वाटर आपको मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में रहकर ही वाटर का निर्माण करेंगे। दूसरा हम बताए थे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बच्चों? C6H12O6। ग्लूकोज प्योर सब्सटेंस क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो संख्या है, रेसिफिक कंपोजिशन है, इनका जो मौजूद है, ये फिक्स कंपोजिशन में मौजूद है, फिक्स रेशियो में मौजूद है। हमेशा कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एटम, ऑक्सीजन 6 एटम रहेगा। तो ये सारी बातें हुई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो आपको जानने योग्य है, वो ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों, जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड may be different from that of its constituent particles। मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है, एक कंपाउंड लो, वाटर। अब इसको समझो, वाटर किससे बना है?
हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वाटर का फॉर्म क्या है, मतलब वाटर मैटर के किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड है। वाटर क्या है बच्चों, लिक्विड है। लेकिन वाटर को किसने मिलकर बनाया है, दो तत्वों ने बनाया है, दो एलिमेंट, दो तरीके के एलिमेंट ने, हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रूप में पाए जाते हैं, ये तो गैस है। आप समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये प्रकृति में गैस फॉर्म में, ये गैसेज हैं। तो क्या यहां समझ आ रहा है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती हैं और कंपाउंड जिस एलिमेंट के पार्टिकल से बने होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिन एलिमेंट के पार्टिकल ने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, जिन पार्टिकल्स ने, जिन तत्वों ने कंपाउंड का निर्माण किया है, तो कंपाउंड जो बनकर रिजल्ट निकला और जिससे वो बना था, दोनों का प्रॉपर्टी मेल खाए, ये जरूरी नहीं है। आप देख रहे हो कि वाटर एक कंपाउंड है और वाटर को बनाने वाले दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन उनसे बने हुए दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी और जो इन दोनों ने मिलकर जिसको बनाया है वाटर, इन दोनों की प्रॉपर्टी में अलग अलग है, समानता नहीं है, दोनों में अंतर है। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रकृति में गैस के फॉर्म में है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर जो पानी बना रही हैं, पानी लिक्विड हो जा रहा है, दूसरा प्रारूप है। फिर आप एक बात देखो बच्चों, आप 6th क्लास में, कक्षा 6वीं में आप पढ़े होंगे कि इस पूरे संसार में किसी भी चीज़ को जलाना होता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कंबसन का। कंबसन मतलब आग कब लगेगी, कोई भी चीज़ कब जलेगा, 3 चीज़ें होगा तभी कंबसन हो सकता है। सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए, मतलब जिस जलाने वाली चीज़ किसको जलाओगे, ऑक्सीजन होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, वो मिनिमम तापमान जिस पे कोई चीज़ जलती है। ये तीनों होगा तभी कोई वस्तु जल सकती है। ये मिनिमम 6वीं में पढ़े थे, 6वीं की बात है ये। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई वस्तु जलेगी नहीं। और हाइड्रोजन भी बड़ा फ्लेमेबल होती है, मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। हाइड्रोजन पॉप साउंड, आवाज़ करके जलती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करते हैं, आग को ये बढ़ावा देते हैं, जलाने में प्रयोग होता है इसका। वही पानी जो इन दोनों ने मिलकर जिस पानी को बनाया है, पानी आग बुझाने में यूज़ होता है। आप समझ रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है और ये दोनों मिलकर जिस पानी को बनाए, पानी आग को बुझाने में काम करता है, एकदम विपरीत। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है और कंपाउंड जिस पार्टिकल से बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से कंपाउंड का प्रॉपर्टी अंतर आ जाता है, अलग होता है। फिर ये 2 बातें हुई आपके लिए। सबसे पहले आपने लिक्विड देखा कि पानी लिक्विड है, लेकिन इसको बनाने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है, फ्यूल फायर को सपोर्ट करती है, लेकिन पानी बुझाने में काम आता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्निकल बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिक्सचर बता दिए थे बच्चों, मैटर का ही दूसरा रूप है, एक कैटेगरी है मिक्सचर। तो मैं समझाया था मिक्सचर में, आपको बताया कि मिक्सचर सिंपली समझिए। हम एक एग्जाम्पल दिए थे आपको कि मिक्सचर सुनकर क्या नाम याद आ रहा है, क्या दिमाग में आता है। चाय पानी नाश्ता करते हैं तो मिक्सचर जो नमकीन खाते हैं, उस समझ मन में आ रहा है ना दिमाग में, उसी का मैं आपको उदाहरण दिया था। तो मिक्सचर जो नमकीन होती है, अलग अलग कंपनी की आती है, हल्दीराम और फलाना ढिपकाना, उसमें आप देखे होंगे उसमें गठिया है, सेब है, मूंगफली है। क्या उसमें कोई भी रेशियो फिक्स है? क्या ऐसा है आपके कटोरी में जितना आ गया नमकीन, क्या उसमें ऐसा है कि उसमें जितनी चीज़ें हैं, गठिया, सेब, मूंगफली, सबकी संख्या बराबर है, सबका नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है? मूंगफली 6 है तो वो भी 6, वो ऐसा तो नहीं है। तो मिक्सचर क्या था, मैं डेफिनेशन बताया था। मिक्सचर, अब बच्चों कभी भी आप रटिएगा मत, मिक्सचर कभी भी ध्यान आए तो आप दिमाग में आएंगे। मिक्सचर उन चीज़ों को कहते हैं, आप खाने वाले से याद रखेंगे, उन चीज़ों को कहते हैं जब 2 और more than 2 substances, 2 or more than 2 substances mixed
या कंबाइन, मिक्स्ड या कंबाइन इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन एनी रेशियो, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इन एनी रेशियो मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें किसी भी रेशियो में मिल जाएं तो वो मिक्सचर है। मतलब मिक्सचर में रेशियो का फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्योर सब्सटेंस का जो एक रूप था कंपाउंड, यहाँ शर्त सबसे बड़ी थी फिक्स कंपोजिशन, फिक्स रेशियो। मिक्सचर में ऐसा नहीं है। और मिक्सचर के दो प्रकार होते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बड़ा सिंपल है, जल्दी से समझ लीजिए इसको। होमोजीनियस क्या है? होमो का मतलब होता है एक तरीके का, तोड़ के समझिए। होमो का मतलब है एक तरीके का, बायोलॉजी भी आप पढ़े हैं उसमें जानते होंगे। तो होमो है एक तरीके का, जीनियस मिक्सचर, जीनियस मतलब मिलकर बनाया। तो एक तरीके का मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस है अलग अलग तरीके का। अब आपके मन में आ रहा होगा ये एक तरीके का अलग तरीके का क्या है? मिक्सचर में तो आप अभी बताए सर कि मिक्सचर होता ही है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिले, तो इसमें फिर कैसे एक? घबराना नहीं है बच्चों, ज़रा सुन लीजिए, आराम से ज़रा समझिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल समझ आ जाएगा। घर में आप गिलास लेंगे, गिलास में आप नींबू पानी शरबत बनाते होंगे। पानी लिए, पानी में नमक डाल देते हैं आप, नमक डाल के पानी मिला देते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। आप एक बात बताओ बच्चों, अगर ये कांच का ग्लास है, आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिए, सॉल्ट शुगर मतलब उस पानी में नमक भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, फिर जो सॉल्यूशन बना उसको कहोगे ना सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन। मतलब लूज मोशन या फिर पेट वगैरह ख़राब होता है तो हम पीते हैं, तो उसमें क्या ऐसा होता है? कांच की गिलास में आप बाहर से देखते हो तो क्या ऐसा होता है कि कहीं पे नमक दिखता है, कहीं पे चीनी दिखता है, कहीं पानी दिख रहा है? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है बच्चों। भले ही वो मिक्सचर है, तीन चीज़ें मिली हैं उसमें, वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेकिन आफ्टर ऑल, आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री थिंग्स, जो रिजल्टेंट मिलकर आ रहा है, जो सॉल्यूशन बना हमारे लिए, वो यूनिफॉर्म बना। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब क्या समझ आ रहा है? आप ऊपर से नीचे से देखेंगे, ऊपर से नीचे तक, तो एक समान दिखता है कि पानी है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको सॉल्ट दिख रहा हो, कहीं नमक के कण दिखते हैं, कहीं चीनी के कण दिख रहे हैं या पानी का दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तरीके के मिक्सचर हैं, वो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से ही बने हैं, लेकिन बनने के बाद भी वो व्यवहार, वो दिखने में फिजिकली व्यवहार कैसा कर रहे हैं कि वो प्योर सब्सटेंस हैं। ऊपर से नीचे तक उनका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समरूपता है, एक तरीके का कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ऊपर से नीचे तक देखूंगा, बाहर से आप देखते होंगे जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते होंगे, एक समान दिखता है कि पानी में सॉल्ट एकदम अच्छे से घुल जाता है। ऐसे तरीके के मिक्सचर्स को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एकदम सिंपल समझना है। अच्छा एक बात बताओ, जो एकदम अच्छे से जब डिज़ोल्व हो गया है, तो क्या अब मैं आपसे बोलूँ ये सॉल्यूशन बनाने के बाद कि इसमें से नमक का पानी अलग कर दो, कर लोगे हाथ से निकाल कर? सिंपल नहीं है। कोई आगे फर्दर हायर क्लासेस में टेक्निक्स आपको पता चलेंगी, वो निकाल सकते हैं, लेकिन एट द टाइम हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ग्लास में हाथ डालकर ऐसा नहीं है कि नमक निकाल लेंगे, क्योंकि एक अच्छे से घुल चुका है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एकदम मिल गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का आपने डेफिनेशन समझ लिया, अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड द पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। आसानी से आप उसको अलग थलग नहीं कर सकते हो। ऐसे तरीके के मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखो बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसके विपरीत। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पानी में मिट्टी डाल दिया, पानी में जब मिट्टी डाल दोगे तो आप देखते हो अब इसके जैसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एकदम समान दिखे, कहीं कहीं मिट्टी दिखती है, कहीं कहीं पानी दिखती है, साफ पता चलता है नीचे बैठा हुआ है। आसानी से हाथ डालकर या छान कर निकाल भी दे दोगे तुरंत ही, मिट्टी को अलग कर दोगे, पानी को अलग कर दोगे। तो अब आपको समझ आया होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको।
एकदम सिंपली हम आपको बता दिए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सैंड प्लस वाटर, ये हेट्रोजीनियस की बातें बता रहा हूं मैं। और हेट्रोजीनियस के फर्दर आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, कोलाइड और सस्पेंशन, ये 2 तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कोलाइड और सस्पेंशन क्या है, छोटी क्लास में आप पढ़े हैं। कोलाइड ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही 2 प्रकार है, कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल की संख्या बड़ी छोटी होती है, 1 नैनोमीटर से 1 मैक्रोमीटर तक, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। वही सस्पेंशन क्या है, 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है इसका पार्टिकल साइज। सस्पेंशन का एग्जाम्पल ये है बच्चों, इसको आप सस्पेंशन कह सकते हो, पानी में सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, रेत डाल दिया। और क्या है, कोलाइड आप जानते होगे टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या था, टिंडल इफेक्ट जब कभी कोलाइड या सस्पेंशन के पार्टिकल लाइट को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो उस फिनोमिना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये सब 9th वगैरह में आप पढ़े होंगे। तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइड के पार्टिकल ज़्यादा दिखाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को ईजिली आप सेपरेट कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को अलग थलग कर सकते हैं। कोलाइड में ऐसा नहीं है। तो ये कोलाइड सस्पेंशन आप पढ़ रखें। विजिबिलिटी एक माइक्रोस्कोप से कोलाइड के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल को आप खुली आंखों से देख सकते हैं। ये मैंने एक पुराना आपको रिकॉल करवा दिया कोलाइड और सस्पेंशन से रिलेटेड। तो उम्मीद है बच्चों मैटर का आपको ये जो कैटेगराइजेशन है ये आपको समझ आया होगा कि प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड एलिमेंट क्या था, एग्जाम्पल हम दे दिए। मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको बता दिया मैं, कोलाइड, सस्पेंशन, फिर हेट्रोजीनियस का फर्दर प्रकार था, इसके बारे में हम आपको बता दिए। तो इस तरीके से आपका ये मैटर का कैटेगराइजेशन हो गया बच्चों कि किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहिए और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।